दोस्तों, जो स्क्रीन में चल रही है पिक्चर वो है एमएस में बनाए हुए मकानों की। एमएस यानी कि लोहे की फ्रेमिंग में बनाए हुए घरों की है। आजकल ज़्यादातर घर इसी में बनाए जाते हैं, ज़्यादातर ख़ास तौर पे पहाड़ों क्षेत्रों में। मैं इसकी आज आपको खासियत बताता हूँ, ये क्यों बनाए जाते हैं, क्यों बनाना चाहिए। नंबर 1, इसमें फास्ट कंस्ट्रक्शन होता है। आरसीसी की बिल्डिंग के अकॉर्डिंग ये जल्दी तैयार हो जाता है। जैसे आरसी की बिल्डिंग 6 महीने में तैयार होती है, ये 3 महीने में बिल्डिंग तैयार हो जाती है। नंबर 2, लाइट वेट। ये बहुत लाइट वेट होता है। लाइट वेट यानी भूकंप इत्यादि चीज़ों में ये ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। नंबर 3 है क्लिनिक। क्लिनिक से मतलब ये है कि जहाँ पे ये बिल्डिंग तैयार की जाती है या जहाँ पे ये बिल्डिंग बनती है, वहाँ पे आपको ज़्यादा डस्टिंग नहीं होती है। डस्टिंग से मतलब ये है कि जहाँ पे इसमें रेता बनाने का, तगार पीटने का झाड़ बिल्कुल नहीं होता है। और चौथा है आपका ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल से मतलब ये है कि जहाँ जो ये बिल्डिंग तैयार की जाती है और बिल्डिंगों मुकाबले ये थोड़ा सुंदर दिखती है। और 5वीं खूबी इसमें यह है, नंबर है कि टेम्परेचर मतलब इसमें बाहर अगर टेम्परेचर 45 डिग्री है तो अंदर इसका टेम्परेचर तकरीबन 35 डिग्री समथिंग रहता है। ये इंसुलेशन का काम करती है बिल्डिंग। और इसकी ड्यूरेबिलिटी जितनी आरसीसी की बिल्डिंग में रहती है उतनी ही इस बिल्डिंग में भी सेम रहती है। इसमें मेंटेनेंस का खर्चा बिल्कुल ये मान के चलो बिल्कुल ज़ीरो रहता है। 3 साल में या 4 साल में पुताई करने की ज़रूरत पड़ जाती है और पपड़ी निकल जाती हैं और प्लास्टर निकल जाता है, वाली दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं होती है। जैसे कि आरसीसी की बिल्डिंग में 3 साल में या पुताई करने की ज़रूरत पड़ जाती है, पपड़ी निकल जाती है, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। बस इसमें एक बार पेंट या पुताई कर लो, 20 से 25 साल तक आपको पेंट या पुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आरसीसी की बिल्डिंग में हल्द्वानी में ज़्यादातर इसको 2nd फ्लोर में बनाया जाता है और पहाड़ों में ये कॉटेज नीचे भी बन जाते हैं, ऊपर भी बन जाते हैं। ज़्यादातर हल्द्वानी में 2 मंजिले मकान में ही बनता है। लास्ट आ जाते हैं हम इसकी कॉस्ट में आरसीसी की बिल्डिंग से कम सस्ता पड़ता है ये। और दूसरा क्या है कि जितने इसके अगर सिंगल रूम बनेंगे तो उसमें थोड़ा खर्चा रहता है, और अगर जैसे जैसे इसके कमरे बढ़ते जाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग अपना घटते जाती है। जिस किसी सज्जन को इस बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन पे, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।